सभी माताओं बहनों को हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की व्रत कथा। तो सबसे पहले सीधे हाथ में गेहूं या चावल ले लें और हाथ जोड़कर इस कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और जब भी भोजन करते तो पहले बहन को खिलाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। एक वर्ष करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। जब शाम का समय हुआ और सभी भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन से भी खाने का आग्रह किया। करवा ने कहा, भाइयों, आज मेरा निर्जला व्रत है। मैं चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन को भूखा प्यासा देखकर सबसे छोटे भाई से नहीं रहा गया। उसने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जलाया और उसे छलनी की आड़ में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा जैसे चंद्रमा निकल आया हो। भाई दौड़ता हुआ आया और बोला, बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर लो। भोली भाली करवा ने अपने भाभियों से कहा, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अब अर्घ देकर भोजन करते हैं। लेकिन भाभियां समझ गई थी कि यह छल है। उन्होंने कहा, बहन, अभी तो चांद निकला ही नहीं, यह तो तुम्हारे भाई का छल है। मगर करवा ने उनकी बात नहीं मानी और दीपक के प्रकाश को ही चंद्रमा मानकर अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला लिया तो छींक आ गई, दूसरे निवाले में बाल निकला और तीसरे निवाले के साथ ही ससुराल से दुखद समाचार आया कि तुम्हारे पति का देहांत हो गया है। यह सुनते ही करवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। विदाई के समय उसकी सास बोली, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके चरण छूना और यदि कोई तुम्हें अखंड सुहागिन होने का आशीर्वाद दे तो उस आशीर्वाद को अपने पल्लू में बांध लेना। करवा रोती बिलखती अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला उसने सभी के पैर छुए, लेकिन किसी ने भी उसे सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो देखा कि उसके पति का शव आंगन में रखा है और अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। करवा ने कहा, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सबने कहा, अब रोने से क्या होगा, पहले तो तूने व्रत तोड़ा और अब शरीर को रोक रही है। मगर करवा ने किसी की नहीं सुनी। सबने आपस में विचार किया और उसे शमशान में उसके पति के शव के साथ एक झोपड़ी में रहने दिया। करवा रोज अपने पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठती और दिन रात रोती। उसकी छोटी ननद रोज उसके लिए भोजन पानी लाती थी। समय बीतता गया और करवा हर महीने की चौथ का व्रत करती रही। जब भी वह व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले। तब करवा माता से अपना सुहाग वापस मांगती थी। चौथ माता कहती, तेरा सुहाग हम नहीं दे सकते, बड़ी चौथ माता से मांग। ऐसे 12 महीने बीत गए। जब अश्विन मास की चौथ आई तो चौथ माता बोली, तेरा सुहाग कार्तिक की चौथ माता के पास है। अगर तू अपने पति के प्राण चाहती है तो उसके चरण पकड़ लेना और छोड़ना मत। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो करवा ने ननन से कहा, बहन, मेरे लिए 16 श्रृंगार का सामान लाओ। ननन ने माँ से कहा तो सास बोली, पागल हो गई है, फिर भी जो भी वो मांग रही है जाकर दे आओ। ननन सारा सामान लेकर करवा के पास पहुंची। करवा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया, चंद्रमा को अर्घ दिया। तभी चौथ माता फिर प्रकट हुई और बोली, करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। करवा ने माता के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माता, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। माता ने कहा, तू बहुत पुण्यवती है, तेरा प्रेम सच्चा है। फिर चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर करवे में घोल दिया और वह जल करवा के पति पर छिड़क दिया। उस पवित्र जल के छींटे पड़ते ही उसका पति जीवित हो उठा। जाते जाते माता ने झोपड़ी पर पांव मारा, जिससे वह झोपड़ी महल में बदल गई। शाम को जब ननंद खाना लेकर आई तो वहां झोपड़ी की जगह सुंदर महल दिखा। करवा खिड़की में बैठी ननंद की राह देख रही थी। उसे देखकर करवा दौड़ी और बोली, बहन, देखो, तुम्हारा भाई जीवित हो गया है।
जाओ माँ को बुला लाओ। ननंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जीवित हो गया है। माँ ने कहा, बेटी तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? मगर जब ये दोनों महल पहुंची तो देखा कि उनका बेटा सचमुच जीवित है। सास बहू के चरणों में गिर पड़ी और बोली, बहू यह तुम्हारे व्रत की शक्ति है। तब से यह मान्यता हो गई कि जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से करवा चौथ का व्रत करती है, चौथ माता उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं और उसके सुहाग की रक्षा करती है। मेरी सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि एक बार करवा माता की सच्ची मन से जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बोलिए करवा माता की जय।